गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं पदार्थों का वर्गीकरण क्या है। पदार्थों के वर्गीकरण के विषय में हम लोग आज बातचीत करेंगे और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पदार्थ की, और पदार्थ के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं वाकई पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में समझते हैं। पदार्थ कहा जाता है पदार्थ के बारे में कि पदार्थ, हर चीज को आप पदार्थ कह सकते हैं। यानी कि अगर हम इसकी सीधे सीधे डिफाइन दें, इसको सीधे सीधे डिफाइन करें, परिभाषित अगर इसको करें, तो हम इसको परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। शब्द को हमने क्या कहा कि द्रव्य या पदार्थ, हम उसे कहेंगे, है ना, इसे कहेंगे वह वस्तु जो स्थान घेरती हो। मतलब ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो। जैसे यह आपका मार्कर है, यह स्थान घेरता है, इसमें कुछ न कुछ भार है, इसका कुछ न कुछ वेट है, इसे आप जो है क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। या आपका जो है क्या है? आपका चश्मा है, ये चश्मा जो है कुछ न कुछ स्थान घेरता है, कुछ न कुछ जगह लेता है, कुछ न कुछ वेट है। इसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं। इस चश्मे का, है ना, इस चश्मे का हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इसका हम अवलोकन कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं, है ना, इसका एहसास कर सकते हैं ज्ञान इंद्रियों से, जिसका हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, है ना, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ या द्रव कहते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि हर कण कण को, यानी कि सभी छोटे से छोटे पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? हर चीज को, हर शय को पदार्थ कहेंगे। हमने कहा कि वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये कुछ जगह लिया, कुछ इसका वेट है ना। हवा है, हवा का कुछ वेट है अपना, वो दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसको महसूस कर पाते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है आपका? ये पदार्थ है। अब पदार्थ को हम एक्चुअल में हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पदार्थ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है पदार्थ को हम, पदार्थ या द्रव्य को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। ये दो बातें हैं, एक है भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। पहले हम लोग भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम समझते हैं। देखिए, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ना बच्चों, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम इसे तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका ठोस,
दूसरा है आपका द्रव और तीसरा है आपका गैस। ये तीन चीजें हैं, ठोस, द्रव, गैस। देखो, देखिए बच्चों, ऐसा है, ठोस क्या है? ठोस वह वस्तु जो ठोस होती है, यानी कि जिसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो है काफी निकट होते हैं, जो बहुत तेजी के साथ जो है बंधे होते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड में बंधे होते हैं। अर्थात अगर हम इसकी डिफिनीशन अगर देना चाहें, इसको परिभाषित करना चाहें, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनका आयतन और आकार दोनों फिक्स होता है, जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, जिनका आयतन और आकार दोनों स्थिर होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जिनका आयतन और आकार, यानी कि इनका आयतन, आकार दोनों ही फिक्स होता है, निश्चित होता है। इनका आयतन और आकार दोनों ही डिफिनिट होता है, निश्चित होता है, यानी वॉल्यूम एंड साइज इज definite called solid। यानी वह वस्तुएं जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। इनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल, यानी अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, ये काफी अधिक होता है। जैसे आपने देखा होगा, आयरन के अंदर, ईंट के अंदर, पत्थर के अंदर, ये काफी ठोस होते हैं, ये चीजें ठोस होती हैं। इनके कण, ईंट के कण जो है, एक कण दूसरे कण के क्या होते हैं? काफी निकट होते हैं। एक कण दूसरे कण के काफी क्या होता है? करीब होता है। जबकि जो है, अगर हम लिक्विड की बात करें, द्रव जिसे लिक्विड कहा जाता है ना, तो लिक्विड की अगर हम बात करें, तो इनका आयतन तो निश्चित होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम डिफिनिट होता है, आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार इनका अनिश्चित होता है। इसे जिस पात्र या जिस बर्तन में हम रखते हैं, यह उसका पूरा का पूरा आकार ग्रहण कर लेता है। बात को समझिए। देखिए, कुछ है नहीं इसमें। द्रव वह वस्तुएं जो जिनका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। इसे जिस पात्र या जिस बर्तन में रखा जाता है, उसका पूरा का पूरा आकार ग्रहण कर लेती है। जैसे सपोज दैट आपका एक पात्र है, आपका ये एक पात्र है, आपने इसमें, है ना, आपने इसमें रखा, पानी रखा, वाटर रख दिया। अब इसी वाटर को आप दूसरे बर्तन में रखिए, और दूसरे बर्तन में, जो बर्तन दूसरा है, उसका आकार कुछ यूं है। अगर आप इस आकार के बर्तन में रखते हैं, तो फिर ये इस आकार में हो जाएगा। वॉल्यूम तो यही होगा, आयतन यही होगा, जितना आयतन यहाँ है ले रहा है, उतना ही आयतन यहाँ पर भी लेगा, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन होगा। यानी जिस पात्र या जिस बर्तन में रखा जाएगा, यह उसका पूरा का पूरा आकार, माफ करिएगा, पूरा का पूरा नहीं, इसका आकार ग्रहण कर लेगा। ये इस पात्र के जैसे आकार में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात है, जो गैस की बात है। गैस किसे कहते हैं? अब समझो बच्चों, गैस किसे कहते हैं। देखो, गैस जो है, ये भी एक पदार्थ की भौतिक अवस्था है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका न तो कोई आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, बल्कि
इसे जिस पात्र या जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसका पूरा का पूरा आकार ग्रहण कर लेती है, उसे हम गैस कहते हैं। ये आपका जो है बर्तन है, ये इसका पूरा का पूरा आकार क्या करता है, जैसे थोड़ी सी गैस हमने इसमें थोड़ी सी मात्रा में हमने गैस रखी है ना, सपोज करो इसमें हमने थोड़ी सी मात्रा में गैस रखी, ये पूरे बर्तन में 1 से 2 ml गैस पूरे बर्तन में फैल जाती है, पूरे के पूरे बर्तन में आकार इसका जो है फैला होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने परफ्यूम का इस्तेमाल किया होगा, आप जो है हवा को अगर किसी जगह बंद करके रखें तो फिर आप देखते हैं कि वो पूरी तरह से फैली होती है। सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको मैं गुब्बारे का देता हूं, है ना, गुब्बारे में गैस ही तो भरी होती है, और आपका जो है जिससे खाना बनता है, अगर आप ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, ज्यादा प्रेशर देंगे तो ज्यादा अगर गैस को प्रेशराइज किया जाएगा तो ये फिर लिक्विड में बदल जाती है, तो स्टेट पर परिवर्तन होता है। बहरहाल तो ये समझिए बच्चों, ठोस द्रव गैस क्या है, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर अवस्था परिवर्तन किस हिसाब से होता है। बहरहाल आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा बच्चों कि पदार्थ का वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की 2 भागों में बांटा जाता है, पदार्थ की या द्रव्य को 2 भागों में बांटा जाता है, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। अब हम लोग बातचीत जो करने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत करेंगे। अगली टॉपिक का हमारे इंतजार करिए, लेकिन हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अरे आपको एक लाइक का बटन ही तो दबाना है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, एक लाइक का बटन ही तो दबाना है आपको, तो दबा दो ना यार, एक लाइक का बटन दबाना है, शेयर कर दो, ताकि इससे आपके और जो दोस्त हैं उनको भी ये फायदा पहुंचेगी। सारे बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं खास तौर से, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये देखिए, हाँ, ये केमिस्ट्री जो है, ये पदार्थ है, ये जो कण है, ये जो पार्टिकल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चीज के बारे में, वस्तु के बारे में, सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये आए दिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम इससे अछूते नहीं हैं। हम अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस सब पर हम लोग अगली वीडियो में बातचीत करेंगे, तो इंतजार कीजिएगा मेरे अगले वीडियो का, ये बहुत जल्द आपके सामने होगी।